आज मैं सीता माता की कथा सुना रही हूँ, जो कार्तिक मास में कथा सुनी जाती है। एक बार की बात है, राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता माता तीनों कहीं जा रहे थे। जाते जाते बहुत देर हो गए थे। रास्ते में घना जंगल था। तीनों को भूख लग चुकी थी। तो राम भगवान ने कहा, सीते चलो भोजन कर लेते हैं। तो बोला, ठीक है प्रभु, चलिए। उसके बाद भोजन करने के लिए तीनों बैठ गए। जब राम भगवान और लक्ष्मण जी और सीता माता तीनों थाली लगाई और भोजन करने के लिए बैठे, तो राम भगवान से कहा, प्रभु आप भोजन करिए। तो राम भगवान और लक्ष्मण जी भोजन करने लगे। तो फिर राम भगवान बोला, सीते तुम भी भोजन कर लो। तो सीते माता ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं कि राम कथा सुने बिना हम भोजन नहीं करते, क्योंकि मैंने 12 बरस प्रण ले रखा है कि मैं राम भगवान की कथा सुने बिना भोजन नहीं करेंगे, इसलिए आप मेरी कथा सुनते जाइए। तो राम भगवान कहा कि सीते आप किसी और से जाके कथा कह दीजिए सुनने के लिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत सारा कार्य है। तो सीता माता एक बुतरे पे गए, जहाँ पे कुएं में बहुत सारे औरत जल भरने आती थी। तो जाके कुएं के पास सीता माता बैठ गई और वहाँ बैठी सीता माता, उसके पास एक औरत आई जो सोने से जरी हुई साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा लेकर आई। जब वह पानी भरने लगी तो सीता माता ने कहा कि आप राम कथा सुन लीजिए। तो वो औरत बोली कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं घर जाऊँगी, क्योंकि मैं आपकी कथा नहीं सुन सकती, क्योंकि लेट होने पे मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेंगे। तो वो घर चली गई तो वो सोने की जरी से साड़ी फटे पुराने में बदल गए और सोने का मटका जो था वो मिट्टी के मटके में बदल गया। तो वो उसकी सास बोली, बहू तुम किसकी दोष लेके आई? तो बहू बोली, हे माँ जी, एक कुएं पे एक औरत बैठी थी और वो मुझे राम कथा सुनने के लिए कहा। मैंने उसकी कथा नहीं सुनी। हो सकता है इसी दोष के कारण मुझे ये हुआ है। तो उसकी सास बोला कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं उसकी कथा जाके सुनूंगी। उसके बाद वो आई और मिट्टी के घड़े लेके आई और जल भरने लगी। कई बार जल भरती और उल्टाती, जल भरती और उल्टाती। तो यह देखकर सीता माता ने कहा कि हे माँ जी, आपके पास बहुत सारे समय है जो आप वेस्ट में ये पानी को, जल को उल्टा पुल्टा रहे हैं। तो बोला कि क्यों, आपको कोई काम था क्या? बोला कि हाँ, मेरी राम कथा सुन लेंगे आप? बोला हाँ, क्यों नहीं, सुन लेंगे मैं आपकी राम कथा। तो सीता माता ने राम कथा सुनाने लगा और प्रेम से बूढ़ी माता कथा सुनने लगी। तो सीता माता कहने लगे कि राम आए, लक्ष्मण आए, नगर के पुजारी आए, आओ राम, बैठो राम, खाओ राम, जीमो राम, तपो रसोई जीमो राम, चौकी पे बैठो राम, खील बतासा खाओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, आओ राम, बैठो राम। राम भगवान की पूरी कहानी कह के सुनाई बूढ़ी माता को। तो बूढ़ी माता ने कहा कि कहानी तो राम भगवान की बहुत अच्छा है, अब हम रोज़ इस कहानी को सुन लिया करेंगे, आप मुझे रोज़ इस कहानी को सुना दीजिएगा। तो सीता माता बोली, ठीक है, मैं रोज़ कहानी सुना दिया करूँगी। पूरी कार्तिक मास वह उस कहानी को सुनने के लिए सीता माता के पास रोज़ आने लगी और घर गई। तो उसकी बहू बोली, माँ जी आप कथा सुन आई? तो बोला हाँ, मैं कथा सुन आई। तो इस तरह से वो कथा बोली कि ठीक है, तुम भी कथा सुन लो बहू। तो बहू को भी कथा कहने लगी, राम भगवान का कथा रोज बहू को भी सुनाने लगी। तो उसकी बहू बोली, माँ जी ये कथा तो बहुत अच्छी है, तो मैं भी आज से सुन लिया करेंगे। उसके बाद पड़ोसी आई उसकी एक दिन, तो बोला कि आँच बुझ गई है, मुझे कुछ आग दे दो।
तो उसकी बहू बोली मैंने तो अभी आग जलाए नहीं। तो पड़ोसन बोली कि तुम 4 बजे से उठ के क्या करती हो जो अभी तक तुम आग नहीं जलाई। तो वह कहने लगी मैं राम भगवान का रोज सास बहू कथा सुनती हूँ। तो पड़ोसी बोली कि इस कथा को सुनने से तुम्हारे क्या फायदा हुए। तो वो कहने लगी मेरे जो सोने कथा सुनने से जो सोने का साड़ी था ना कटे फटे में बदल गए थे, फिर वह सोने में हो गए। और मेरा सोने का मटका जो मिट्टी बन गए थे, मिट्टी का मटका वो भी सोने में बदल गए। और ये सारा राजकाज मेरा दिन दूना रात चौगुना हो रहे हैं, मुझे वृद्धि बढ़ोतरी हो रही है। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं भी कथा रोज सुन लिया करूँगी। तब तो रोज पड़ोसी भी आके उनकी कथा सुनने लगी। तीनों बहुत प्रेम से कथा सुनने लगी। एक दिन कार्तिक माह के ख़त्म हुए तो कृष्ण भगवान विमान लेके आए और उन बूढ़ी माता को ले जाने लगे। उसके बाद बूढ़ी माता को ले गए और फिर सास को भी ले गए, बहू को भी ले गए। और पड़ोसी आई, वो भी कहने लगी कि मैं भी चलूँगी आपके साथ, तो उसे भी ले गए। इस कथा को सुनने से इतने पुण्य हुए कि तीनों को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। इसी तरह कथा कहकर मैं यह कार्तिक मास की कथा समाप्त हुए। बोलो सीता माता की जय, सब बोलो सीता माता की जय।